हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद हरे की जय, कृष्णा गुरु महाराज की जय, कृष्ण आप सब कृष्णा भक्तवृंद की जय। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे नमः। राम राम हरे राम कृष्ण। जप सुधारने की हरे कला इस हरे। सत्र पे हम नाम जप, विशेष करके ब्रज में स्थित होके नाम जप के बारे में सुन रहे थे। और हमारी जो जगह है वो राधा कुंड और राधा कुंड में स्थित होके नाम जप तथा राधा कुंड की महिमा वर्णन हुई। और राधा कुंड में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में वर्णन किया गया है ना, वर्णन हुई। तो तो दीनता जो है रघुनाथ दास गोस्वामी की नियम उनके नियम निर्वाह, दैन्यता, मानसी सेवा, हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुना। और भजन सिद्ध होते हुए भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन का और कृष्ण प्रेम सिद्ध होते हुए भी कृष्ण प्रेम के लिए उनकी आरती और दैन्य का अंत नहीं था। वृंदावन के गोस्वामियों के गुरु स्थानीय नित्यानंद पत्नी मां जानवा जब वृंदावन गई तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रणत हो उनके समक्ष जो आरती व्यक्त की, उनका वर्णन प्रेम विलास ग्रंथ में पढ़कर विस्मय होता है। उन्होंने कहा, विषयीर घरे जन्म बास लाज भई, विषयीर घरे जन्म बास लाज भई, की गुणे चैतन्य पद दिव्य ने अभय, एक दिन न करेनु चरण सेवन, तथापि चरण मागी हेन हीन दीन जन, जन्म गेलो असाधने, की साधन करी, दीवानिसी हेन पद जेनो न पासरी। अर्थात मैंने विषयी को घर तो जन्म लिया और एक दिन भी चैतन्य चरण की सेवा नहीं की, फिर भी मैं उनके चरण आश्रय की कामना करता हूँ। मेरे में ऐसा कौन सा गुण है जिसके आधार पर मैं उनकी कृपा की आशा कर सकता हूँ। यह सोचकर मुझे लज्जा आती है और भय लगता है कि मुझे अनधिकारी जान प्रभु त्याग न दे। सारा जीवन तो मेरा बिना भजन के बीत गया, अब कौन सा भजन करूं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि रात दिन उनके चरणों की स्मृति भर बनी रहे, रात दिन उनके चरणों की स्मृति भर बनी रहे, उन्हें एक क्षण की भी ना भूलूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्नेह आशीर्वाद में ही जिए और पले रघुनाथ दास गोस्वामी का उनकी कृपा प्राप्ति के लिए इतना दैन्य, इतना आरती है। दैन्य ही तो है जो प्रकृत भगवत भक्त का सच्चा आभूषण और भगवत कृपा प्राप्ति का निश्चित चिन्ह है। भक्त का स्वाभाविक दैन्य उसके कर्तव्य अभिमानों को इस हद तक मिटा देता है कि भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर चुकने के पश्चात भी उसे लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं। सब प्रकार से उसके योग्य होते हुए भी उसे लगता है कि उसमें ऐसा कोई गुण ही नहीं जो भगवान को रिझा सके और उनकी कृपा वृष्टि का हेतु बन सके।
प्रेमधन मूर्ति रघुनाथ दास को ऐसी अवस्था में भी प्रभु ने और बहुत दिन जीवित रखा, एक आदर्श साधक के रूप में जीवों को मार्गदर्शन करने के लिए। अनुमानतः लगभग 90 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सहज और स्वाभाविक रूप से शरीर छोड़कर मंजरी रूप में निकुंज लीला में प्रवेश किया। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि राधाकुंड के तट पे ही है और लंबी समय उन्होंने राधाकुंड में वास की। तो अद्भुत उनके जीवन है, अद्भुत साधन भजन प्रक्रिया है, अद्भुत सामर्थ्य उन्होंने प्रदर्शित किए और गौड़िया संप्रदाय में हमारी एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो उनकी ग्रंथावलियों में स्तवावली है, जिसमें स्तवावली में 29 स्तवों की संग्रह है। स्तवों के नाम है सची स्तुतष्टक, गौरांग स्तव कल्पतरु, मन शिक्षा प्रार्थना, गोवर्धन आश्रय दशक, गोवर्धन बास प्रार्थना दशक, राधा कुंडाष्टक, ब्रज विलास स्तव, विलास कुसुमांजलि, प्रेमा पुराभिधो स्तुत, प्रार्थना ग्रंथ कर्तुः सनियम दशक, राधिका अष्टक शतनाम स्तोत्र, राधा कृष्ण उज्जलो बल रस केली प्रार्थनामृत, नवाष्टक, गोपाल राज स्तोत्र, मदन गोपाल स्तोत्र, विशाखा नंद स्तोत्र, मुकुंदाष्टक, उत्कंठा दशक, अभिष्ट प्रार्थनाष्टक, प्रार्थनाश्रय चतुर्दशक और अभिष्ट सूचन आदि। दान के लिए चिंतामणि। विषय वस्तु की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत कुछ रूप गोस्वामी के दान के लिए कौमुदी के समान है। दान के लिए कौमुदी के समान इसमें भी राधा अन्य गोपियों के साथ घृत लेकर वसुदेव के यज्ञ में जाती है। गोवर्धन पर्वत पर बैठे कृष्ण कर देने के लिए उन्हें रोकते हैं। कर रूप में वो राधा और गोपियों का अंग संग चाहते हैं। गोपियों को इसे स्वीकार नहीं करते। दोनों पक्षों में वाद विवाद के पश्चात नंदीमुखी मध्यस्थता करती है। फलस्वरूप निर्जन गिरि गुहा में कृष्ण का उनसे मिलन संपन्न होता है। मिलन के उपरांत कृष्ण गोचारण की और गोपियों यज्ञशाला की चली जाती। दान के लिए चिंतामणि। मुक्ताचरितम गद्य पद्यमयी रघुनाथ दास गोस्वामी की यह रचना उनकी रसिकता और कला नैपुण्य का अपूर्व परिचय देती है। मुक्ताचरितम संक्षेप में इसका कथन इस प्रकार है। कृष्ण की इच्छा हुई अपनी हंसी और हरिणी नामक 2 गायों की मोतियों से सजाने की। वे गए राधा और अन्य गोपियों के निकट और उनसे मोती मांगे। उन्होंने मोती देने की मना कर दी। तब वो माँ के पास गए और कहा, माँ मुझे मोती दे दो, मैं मोतियों की खेती करूंगा। माँ ने बहुत समझाया कि मोती पेड़ में नहीं उगते, मोती पेड़ में थोड़ी उगते, मोती तो खनिजों के है ना, मिट्टी के नीचे से खान से मिलती है। श्री कृष्ण ने सुनने के लिए तैयार नहीं, उनके रट लगाए मेरे को तो। पर श्री कृष्ण के आग्रह करने पर उन्होंने वात्सल्यवश कुछ मोती दे दिए। श्री कृष्ण ने मोती बो दी
वे फिर गए राधा और उनकी सखियों के पास और कहा, तुम लोग मेरे मोती के खेत को दूध से सींचा करो, फसल होने पर उसका कुछ अंश तुम्हें भी दूंगा। गोपियों ने कृष्ण की मोतियों की खेती को मजाक उड़ाया और बात टाल दी। इधर लीला विस्तारिणी जोगमाया की अचिंत शक्ति के प्रभाव से कृष्ण की मोतियों की खेत में 3 ही दिन में अंकुर फूट आए और सुंदर सुंदर मोती फलने लगी। तब गोपियों ने स्वयं भी मोतियों की खेती करने का विचार किया। वो अपने अपने घरों से बिना घर वाले को बताया सब मोती ले आई। मोती बो दिए और खेत को देसी सींचने लगे, जिससे उनकी खेती कृष्ण से भी अच्छा हो। कुछ दिन बाद देखा कि मोती फलना तो दूर, बोए हुए मोती भी चोरी हो गई। इधर कृष्ण गोपियों को चिढ़ाने के लिए अपने साथियों, गाय, बैलों और बंदरों तक को मोतियों से सजाने लगे। गोपियों को अपने मोती चोरी हो जाने के कारण गुरुजनों की ताड़ना का भय था। उन्होंने सोचा कृष्ण से कुछ मोती खरीद कर घर रख दे। जब वो मोती खरीदने गई तो कृष्ण से मूल्य के संबंध में हास्य परिहास युक्त लंबा वाद विवाद हुआ। अंत में कृष्ण ने मूल्य के रूप में गोपियों के अंग संग की मांग की। गोपियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वे राधा कुंड में बकुल कुंज में जा बैठी और सोचने लगी क्या करना चाहिए। तब कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के लिए सखाओं द्वारा बहुत से मोती भेज दी। गोपियों ने उन मोतियों से राधा को और अपने आप को सजाया और गुरुजनों के सामने जाकर उन्हें प्रसन्न किया। यह कहानी श्री कृष्ण द्वारका में सत्यभामा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते वो राधा की याद में अधैर्य हुए विलाप करने लगे। सत्यभामा अपने वस्त्र अंचल से उन्हें व्यंजन करने लगी। उपरोक्त 3 स्तवों के अतिरिक्त रघुनाथ दास के कुछ श्लोक और बांग्ला पद है। उनके 3 श्लोक रूप गोस्वामी के पद्यावली में उद्धृत है। 6 बंगाली पद भी है और कुछ बंगाली भाषाओं में रचा ग्रंथ भी है। तो स्तवावली में जो ग्रंथ सबसे सुंदर और गुरुदेव ने हम सबको पढ़ाए तो है मन शिक्षा। मन शिक्षा के बारे में थोड़ी सी हम पढ़ सकते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा और हम जान पाएंगे। मुक्ताचरितम ग्रंथ उपलब्ध होती है, वो भी आप पढ़ सकते, बहुत सुंदर ग्रंथ है। और मोती खेती की जो जगह है, पिछले बार ब्रज के यात्राओं में गुरुदेव ने वो सब जगह ले गए थे और सचमुच वहां पर अभी भी पेड़ों से मोती जैसा दिखती है और दिखाए भी थे और दर्शन भी किए। तो जगह और वो वहां पर एक कुंड सरोवर है, दर्शन भी बहुत सुंदर है वहाँ। तो ये मुक्ताचरित ग्रंथ है, मुक्ताचरितम। और विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी की जो राधा कुंड स्तकम और गोवर्धन के स्तक आदि है और बिलाप कुसुमांजलि बड़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत की रचना इस राधा कुंड की शोभाओं को वर्णन करने के लिए की, अष्टकालीय लीलाओं में भी आती है। तो हम सब गौड़िया जनों की, तो हमारे ये सब आचार्य जन है, इन लोगों की साधन कितनी माने किस स्तर की है। 64 माला जपेंगे, 1000 बार राधा कृष्ण को प्रणाम करेंगे, है ना, 2000 बार भक्त जनों को दंडवत प्रणाम करेंगे, राधा कुंड में 3 बार स्नान करेंगे और बाकी समय मानसी सेवा करेंगे, है ना, भगवान को हृदय में विराजमान करके जुगल जोड़ियों को मानसी सेवा करेंगे। 1.5 प्रहर माने 1.5 घंटा में सोना और भोजन करना है और खाने में 1
दोना छाछ है ना, एक दोना छाछ। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी और उनके लंबी 50 सालों की लगभग राधा कुंड वास और 3 घंटा गौर कथा सुनाते थे भक्तजनों, 3 घंटा गौर कथा। तो जब भी आप राधा कुंड में जाए तो अवश्य राधा कुंड के तट पे बैठ के जप कीजिएगा, राधा कुंड की महिमा के बारे में श्रवण कीजिएगा और राधा कुंड स्तकम जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने रचना की है वो हम पढ़ लेंगे थोड़ी थोड़ी करके। तो याद कर पाए तो हम प्रार्थना में उसको व्यवहार कर सकते हैं। और रूप गोस्वामी पाद की जो उपदेशामृत के अंतिम 3 श्लोक है उसमें राधा कुंड के महिमाओं के बारे में वर्णन होगी, वो हम पढ़ सकते हैं वहां बैठ के और मनन कर सकते, चिंतन आदि कर सकते हैं। और हमारे नाम जप है ना, ये सब चीजों को हमारे जीवन में उजागर करेगी। नाम जप ही जो हमारे आचार्यों जनों के शास्त्रों को समझने में सहायता करे। नाम जप के माध्यम से हम हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होगी, है ना, सामर्थ्य उत्पन्न होगी। नाम चिंतामणि है ना, चिंतामणि शब्द की अर्थ है जो आपकी इच्छाओं की पूरा करने वाले हैं, है ना, आपकी अभिलाषाओं को ठिकाना पर लगाने वाले हैं। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो और हम वृंदावन प्राप्ति है ना, गोलोक प्राप्ति, गोलोक वृंदावन और भौम वृंदावन तो कोई भेद है ही नहीं। आचार्य जन तो कहते हैं गोलोक वृंदावन से भी भौम वृंदावन की गरिमा ज्यादा है, क्योंकि भगवान कृष्ण की बाल लीला यहाँ पर है। गोलोक वृंदावन में, गोलोक में तो कृष्ण 16 साल की उम्र के हैं और वहाँ की उसी की कोई ईश्वर लीला है, विशेष करके बचपन की जन्म लीला हो, उनकी बाल लीला हो या पौगंड लीला हो, ये तो भौम वृंदावन में। और ये सब लीलाओं की स्फुरन तथा प्राप्ति साधक के जीवनों में नाम जप के माध्यम से होती है। कलियुग में कलियुग के कलमशों की वजह से इस समय सब कुछ मंद मंद है ना। प्रायण अल्पसो कलस्मीन जुगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रत, सब कुछ मंद मंद है। आयु मंद, बुद्धि मंद है ना, विवेक चेतना मंद, सब कुछ मंद मंद है और कलमशग्रस्त है हम सब जीव। तो जब हम साधन भी करने जाएंगे तो उसमें भी हमारी मंदताएं लक्षित होती है। जो मन है वो विक्षिप्त रहता है, मनों में बहुत ही ज्यादा उद्वेग रहती है। मनों की अनेकों शाखाएं इस समय खोल के रखे हमने। एक तो इनकी प्रचंड गति है और विषय वस्तु भी इस कलियुग में इससे अद्भुत है और उद्भट है। ये इनको रोज लाखों करोड़ों दिशाएं मिल जाती हैं। तो सूक्ष्म इंद्रियों की प्रवेश द्वार है मन। मनो को ही में आध्यात्मिक चीजों में नहीं लगा पाएंगे तो फिर सूक्ष्म इंद्रिय की जो बाकी बुद्धि और अहंकार और चित्त वृत्ति तो दूर ही रहेगी, बिल्कुल दूर रहता है। इसलिए कैसे भी करके हमको सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा साधन प्रक्रिया को संचालित करनी पड़ेगी। स्थूल शरीरों के किए गए साधन भौतिक कलमशता की वजह से कभी कभी कर्मकांडी में पर्यवसित होती है और होते ही है ना। भावना ना रख के कोई भी साधन हम करें, भावनाओं के बिना कोई साधन हो, वो तो कलियुग में इतनी कलमश है, वो तो कलमशता को ही प्राप्ति हो जाता है। और हम
एक रिपीटेटिव पुनरावृत्ति की जैसा, माने एक रोबोट की तरह काम करता है ना। तो हमारे जीवन में एक एक बोरिंग के जैसा, माने एक आलसीपना उत्पन्न होता है। माने रोज एक ही चीजों को करते हुए जैसे भौतिक संसार के कर्म होते हैं ना, उसमें हमने ऊब जाते हैं। ऐसे साधन करते करते भी साधनों के तरह भी हमारी ऊबना शुरू हो जाता है, क्योंकि भावनाओं को हमने उसमें रख नहीं पाते। भावनाओं के बिना साधन वो तो कर्म कांडों में चली जाती है। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु गौर हरि 64 साधनों में से 5 साधन सर्वश्रेष्ठ बताया, और उसकी थोड़ी सी प्रयोग से ही हमारी कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई से विक्रय सेवन, मथुरावास। इनमें से 5 में से भी जो गोस्वामी पाद कहते हैं 4 में भी कलमश जुड़ जाते हैं, और ये 4 भी कर्म कांड में रूपांतरित हो सकते हैं। साधु संग, मथुरावास और आपकी भागवत श्रवण और शिव विग्रह की सेवा, 4। इस चारों में भी भावना नहीं है, सूक्ष्म इंद्रियों की वृत्तियों की प्रयोग नहीं है। तो इस 4 के 4 साधन भी कर्मकांडी के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे, है ना, पर्यवसित हो जाएंगे। भावनाओं के बिना ये सब चीज बेकार हो जाएगी। साधु की संग में अनेकों अनर्थ जाग भी सकता है और पकड़ भी सकते हैं। साधु आपको बचा भी सकता है, और साधुओं के संग में हम गिर भी सकते हैं। साधुओं के संग में हमने सहन नहीं कर पाए, साधु जनों की, वैष्णव जनों के प्रति श्रद्धा हमने नहीं ज्ञापन कर पाए, वैष्णव जनों के प्रति हमारी भावना अच्छा ना रही, तो बड़ी झंझट है, बड़ी समस्या है, अपराध हाथ में लगेंगे। साधु संग ही आपको जकड़ देंगे, है ना। जो साधु संग आपको बचाने वाला है, वही साधु संग आपको बांध के आपको भौतिक संसार के दलदलों में धकेल देंगे। तो कलमश, बाकी चारों में कलमशता प्राप्ति होने की संभावना है। जब गोस्वामी पाद कहते हैं एक ही चीज बची है, वो है नाम कीर्तन। एक चीज बची है, नाम कीर्तन। तो आप सब, हम सब तो समझ ही पा रहे हैं आप, हमारी नाम कीर्तन में भी किस तरह से अड़चने हैं, है ना, और किस तरह हम इसी नाम कीर्तन में भी फंस जाते हैं, है ना। नाम कीर्तन में उल्लास का ही है हमारा, नाम कीर्तन में हमारी सतस्फूर्तता कहाँ है। नाम कीर्तन में तो हमारी बड़ी जकड़ने हैं, बड़ी समस्या है। जपते समय भावना को हम रख ही नहीं पाते, मन तो रहती ही नहीं है ना, बड़ी मुश्किल पड़ती है ना। चलिए अब, और अनेकों दिनों की अभ्यास की प्रयोजन है। थोड़ी दिनों की अभ्यास से काम चलने वाला बिल्कुल नहीं, है ना। 16 माला जप लेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जप लेंगे, और स्पष्ट उच्चारण करके जप लेंगे, सुन के जप लेंगे, अपने को अच्छे से स्थित करके जप लेंगे। बोलना आसान तो है, बोलना आसान है, कुंजी के रूप में सीखना भी आसान है ना, सहज है। याद भी मैं कर लूंगा तोते की तरह, किंतु जब हम प्रयोग करने जाएंगे ना, तभी आप देखेंगे समस्या बहुत गहरा है, गहन समस्या है, इतनी आसान नहीं है, सहज नहीं है, क्योंकि हमारी अभ्यास बहुत ही खराब है। हमने कभी अभ्यास की नहीं, इस चीजों की अभ्यस्त नहीं है, इस दिशा में हमारी प्रवणता नहीं है, हमारी रति भी नहीं है, हमारी आसक्ति भी नहीं है, हमारी कला कौशल नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। माने बहुत ही लाचारी अवस्था है, लाचारी अवस्था। आप देखा जाए तो सामान्य ये साधन थी, है ना, बहुत ही सामान्य साधन है। उच्चारण करेंगे, सुनेंगे, 16 माला जब पूरी कर लेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, किंतु कर पाना भारी है ना, नहीं कर पाता। अनेकों कलमश जग जाती है। पहली बात तो जगेंगे ही नहीं, जगेंगे भी तो मन खराब अवस्था में रहता है, मन खराब अवस्था में रहेंगे तो उसको बैठा नहीं पाएंगे, और फिर सुनाई की काम
तो मनी कर देंगे, वो सुन नहीं पाते। तो फिर हम छोड़ दे क्या, है ना? क्या करें? हम घुटने टेक दें और नहीं करें? हम नहीं करेंगे तो आगे की सब रास्ता बंद हो जाए, कुछ भी हमको ना समझ में आएंगे। और हमने आचार्य जनों के जीवन को पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, तो हम सोचेंगे कहाँ 64 माला करेंगे, 24 घंटे मानसी सेवा कैसे होती है भाई, निकुंज आदि लीलाओं में कैसे प्रवेश प्राप्ति होता है, ये सब तो कब होगी? तब तक तो मैं शरीर ही छूट जाएंगे, मर जाऊंगा, है ना? तो बहुत दूर लगता है, दूर दिखाई देती है, और आशा में निराशा उत्पन्न होती है, भरोसा टूटने लगता है ना? भरोसा टूटने लगता है, धीरज खोने लगते हैं ना? तो सारी समस्याओं की एक ही समाधान है, समस्त प्रश्नों की एक ही उत्तर है, हमारे नाम जप वो सब चीजों को प्राप्ति कराने वाले, और नाम जप के माध्यम से वो संभव है। नाम जप हम बहुत अच्छे से कर पाए और इससे हमने अभ्यास में परिणत कर दे, इसको हमने एक दिन भी खराब ना करे, है ना? तो ये सब संभव है, और बहुत नजदीक पहुंच पाते हम कृष्ण के, बहुत नजदीक। आप सब जनों के अनुभव भी है ना? जपा क्लास में रहने वाले भक्त जन, साधक जन, जो लोग जपते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जपने की प्रयास कर रहे हैं, सुन के जपने की प्रयास कर रहे हैं, रोज रोज अपने की अवस्थाओं को उन्नीत कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, रोज आप अपने अभ्यास कर रहे हैं। कब तक अभ्यास करते रहेंगे? मानो कि आपके मन में प्रश्न है, ये कितने साल तक हम ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे? जब तक हम जिएंगे तब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे, है ना? और 16 माला तो जपेंगे ही जपेंगे ना, तो अच्छा से ही जपेंगे भाई। जब जपने के अलावा हमारे सारे रास्ता बंद हो जाएंगे तो फिर इस साधन को तो अच्छे से ही करनी पड़ेंगे, और इसी साधन से बाकी 4 साधन जो हैं वो भी भावना उत्पन्न होगी। साधु संग, ब्रज की साधु संग, नाम कीर्तन तो छोड़ दीजिए, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण में, अर्च विग्रह की सेवा में और मथुरावास में। बाकी 4 साधन कर्मकांडी में रूपांतरित ना हो, उसके लिए भी नाम जप की प्रयोजन है। माने आपके पास बची एक ही साधन है, 64 साधन में से 5 थी, 5 में से 4 गई, बची आपकी एक ही है, नाम कीर्तन, है ना? नाम जप। अब नाम जप खराब हो गई तो वो 4 तो गई, 64 साधन ही चली गई, है ना? और बचा कुछ रही नहीं, तो साधक के हाथ में कुछ रहती नहीं, है ना? इसीलिए हमारी दंड है, हमारी अड़चने हैं, और हमारे अनेकों प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाता है ना? जब भावनाओं की बात हम करते हैं, सुनते हैं, तो हम सोचते हैं ये संभव है क्या? ये सब चीज कब मेरे जीवन में प्रकट होने वाला है? मैं कभी धारण भी कर पाऊंगा, है ना? रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कुंड में स्थित होते हुए उनके भजन प्रक्रियाओं के सुनते समय हमारे मनों में स्वाभाविक प्रश्न होगी, ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे कर लेते लोग? मेरे लिए तो 16 माला जप करना ही मुश्किल है ना? हमारे आचार्य जन, हमारे पथ प्रदर्शक गुरुवर्ग हैं, उन्होंने ये रास्ता तय करके दिखाया कि देखो, तुम मेरे परिवार के सदस्य अपने को मान रहे हो, मेरे परिवार में तुम जुड़ने के लिए प्रयत्न किया, या मेरे परिवार में कृष्ण की कृपा से आ गए हो, तो तुम्हारे में कुछ सामर्थ्य तो अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए, और वो संभव है हमारे नाम जप के माध्यम से। इसलिए हमने इतना जोर दिए, और जपा क्लास की समस्त कुंजी भी हमने पढ़ ली, सीख ली, कंठस्थ भी कर ली, और ब्रज में रहने के लिए व्यवस्था किए, मानसी सेवा की बातें हुई, सिद्ध देह की बातें हुई, जो भी की होगी, कुंज लीलाओं की बात होगी, भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं की बात हुई, ब्रज की लीलाओं की बात आई, किंतु ये सब चीज हमारी जीवन से दूर ही रहेंगे, हमारी नाम जप खराब होगी। नाम जप के माध्यम से, नाम जप के द्वारा ही ये सब चीजों की
दहलीज में हम पहुंच पाएंगे, नहीं तो ये सिर्फ हम सुनते ही रह जाएंगे। जीवन में कभी इसके आस्वादन होगी ही नहीं, होगी। नाम जप बहुत अच्छी तरह से आपके जीवन में आप खुद ही देखेंगे, आपके हृदय भरने लगेंगे, आपके हृदय बिल्कुल भर जाएंगे, बिल्कुल भरने लगेंगे, और अनेकों प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। दंड आपके जीवन से चली जाएगी। करनी हमको अभ्यास में परिणत नाम जप। ये ब्रह्म मुहूर्त पे नाम जप रोज हो, 7 दिन हो, 365 डेज हो, और जब तक मैं जीवित रहूं तब तक इनको नहीं छोड़ूंगा, और मैं करते रहूंगा। एक दिन ना एक दिन तो रस तो प्राप्ति तो करा ही देगा ना। इसमें सामर्थ्य है, इसलिए बलवान है ना। जीवार अग्र पे चले, हृदय हुई ते बोले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। गोड़िया कंठहार की ये लाइन बहुत सुंदर है, और इसमें वो यह बात छिपी हुई है। जीवा के अग्र से तो चलेगी, कब हृदय से बोलना बोले, कभी तो बोलेगी हृदय से, जरूर बोलेगी, एक दिन तो बोलेगी बोलेगी। शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, और शब्द ये जो ध्वनि है ये तो नृत्य करेगी, करने वाले हैं, बिल्कुल करने। रोज जिस दिन प्राप्ति हो जाएंगे तो बंद कपाट खुलने वाले खुल जाएंगे, है ना। और ये सब चीज सद्बुझ आपको सहज लगेगी, ये संभव है। ये साधक के जीवन में ये प्राप्ति होती है, अनेकों साधक के जीवन में प्राप्ति हुई है। तो भरोसा रखनी पड़ेंगे, धीरज रखनी पड़ेंगे, करनी पड़ेंगे। यही तो एक साधन बचा है जिसके द्वारा ये संभव होगी। इन्हीं को हम खराब कर देंगे तो फिर नहीं मिलेगी, फिर कुछ ना होगी, है ना। कोई रास्ता ना मिलने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप और नाम जप में भावना उत्पन्न करने वाले साधक जनों को जीवन धन्य है, धन्य है। जब तक हम नहीं कर पाते तब तक हम निरंतर प्रयोग करेंगे। ज्ञान को विज्ञान में परिणत करने के लिए यही रीति है, और करनी पड़ेगी, करने पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हमें राधा कुंड के से अब हम निकल जाएंगे। राधा कुंड की बारे में आपको और कुछ जानना है और कुछ सुनना, कोई ऐड करना तो कल क्लास में ऐड कर दीजिए। हमारी जपने की जो जगह हमने चुनी, तो राधा कुंड में एक जगह है, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण, श्रील प्रभुपाद के क्वार्टर, श्रील प्रभुपाद के समाधि, राधा गोकुलानंद मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी के भजन स्थली आदि, केसी घाट, और द्वादश आदित्य टीला, मदन गोपाल मंदिर, सनातन गोसाई पाद की समाधि, और राधा गोविंद मंदिर, और 64 समाधि स्थल, 64 है ना। वो ये सब जगह के बारे में हमने बात की, चुन के आपको दिए। जो भी आपको पसंद है, जहाँ भी आपको बैठ के जपना है जपिएगा। राधा कुंड के बाद हम आप चलेंगे जहाँ भी, है ना। बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण, जनार्दन। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। जीता है गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्ण, जनार्दन।